वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम पढ़ने और सीखने के सीरीज में अब एक नई इनिशिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जब तक हम न्यूज़पेपर रीडिंग को अपनी हैबिट नहीं करते, तब तक हमारा जो वोकैब है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, सोचने समझने किसी भी विषय को लेकर वो स्ट्रांग नहीं हो सकती। न्यूज़पेपर हमें एक नई सोच, एक नए विचार के साथ और नया नया डायमेंशन के साथ हमें ऑप्शन प्रदान करता है। तो किसी भी विषय, चाहे वो सोशल इशू पर हो, चाहे पॉलिटिकल इशू पर हो, या इंटरनेशनल इशू पर हो, या इन्वायरमेंटल या इकोनॉमिकल कुछ भी मुद्दा है, तो उस पर कई मल्टीपल डायमेंशन सोचने और नए अवसर, नए रास्ते के बारे में बताता है। तो न्यूज़पेपर का मेनली सेक्शन हमें दुनिया में क्या हो रहा है ये रूबरू कराता है, और साथ ही साथ देश में क्या चल रहा है, हमारी संसद हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे जो नीति निर्माता हैं, हमारे जो न्यायपालिका है, वे क्या कर रहे हैं, इन सारे चीजों के बारे में हमें अवगत कराता है। तो न्यूज़पेपर इज द मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एंड ईच एस्पिरेंट who who prepare for the civil service exam and others to better understand development। आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को एज वी नो दैट इजराइल एंड हमास फिलिस्तीन का युद्ध छिड़ चुका है। हमास ने इजराइल को छेड़ा, इजराइल पर हमला किया। हमास का हमला एक ऐसे समय पर हुआ जब विश्व अर्थव्यवस्था कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के झटके से बढ़ने के लिए पहले ही संघर्षरत है। इजराइल का हमास पर भयावह आतंकी हमले ने पश्चिमी एशिया पूरे सहित विश्व को अशांति, अस्थिरता की ओर धकेलने का काम किया है। पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने और स्थिति को सामान्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को इस हमले से भारी झटका हुआ। अब यहाँ नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। इजराइल के कैबिनेट ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा करने वाला अनुच्छेद 40 लागू कर दिए के समक्ष 1973 के बाद यह स्थिति बनी है। इजराइल के रक्षा मंत्री गाजा पट्टी के पूर्ण सफाई का ऐलान किया है। साथ ही गाजा में बिजली, खान पान और तमाम आवश्यक वस्तुओं से वंचित कर दिया गया है। इससे इस टकराव की ओर बढ़ने की आशंका है। इस आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमला एक ऐसा समय में अंजाम दिया गया है जब इजराइल एवं उसके अरब पड़ोसियों के बीच निरंतर मेल मिलाप बढ़ रहा था और ऐतिहासिक समझौते हो रहे थे। वर्ष 2020 में अब्राहम समझौते के अंतर्गत इजराइल और तमाम अरब देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच वार्ता ने यही संकेत दिए कि सऊदी अरब अब इजराइल के बीच संबंध पूरी तरह सामान्य होने की ओर अग्रसर है। ऐसे गठजोड़ के आकार लेने से पश्चिम एशिया की भू राजनीति में नाटकीय रूप से परिवर्तन आसान दिखाई देने लगा। पुरानी दुश्मनी के बजाय नए सहयोग, नए सेतु बनने लगे। ऐसे सेतु की जड़ें क्षेत्रीय स्थायित्व एवं स्थिरता, हमास के हमले से यह प्रक्रिया कम से कम कुछ समय के लिए तो पटरी से उतर जाएगी। इस हमले के बाद संवाद के बीच मोर्चे पर ग्रहण लगने की साथ ही अविश्वास की खाई और बढ़ेगी। स्वाभाविक है इजराइल के बीच सहमति या समाधान की राह निकालने के विलंब
अब ऐसे अब ऐसे कई मतलब इजराइल और अरब देशों के बीच जो संबंध मधुर हो रहे थे, अब इसके बाद नहीं लगता कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच सहमति या समाधान की राह निकालने में विलंब होने के साथ यह पूरी कवायद खटाई में पड़ जाएगी। दोनों देश परस्पर लाभ की राह पर इस सब के बीच अमेरिका ने कूटनीतिक से लेकर सैन्य स्तर पर इजराइल का हर संभव तरीके से साथ देने का आश्वासन दिया है। इजराइल की सहायता के लिए अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पहले ही फोर्ड करियर स्ट्राइक दस्ते पर पूर्वी भूमध्य सागर की कूच करने के निर्देश दे चुके हैं। इस दस्ते में अति उन्नत यूएसए गोराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत भी शामिल है।